नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित का अभ्यास 4C। तो इससे पहले बच्चों, हम जितने भी इसकी वीडियोज हैं वो सभी अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या की सारणी दी गई है। मार्च में 30 बेचे गए हैं, अप्रैल में 50, मई में 60 और जून में 70 और जुलाई में 50 और अगस्त में कितना बेचा गया बच्चों, 40 बेचा गया है। कह रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक फैन बराबर 10 पंखे के है। मतलब अगर हम एक फैन बनाते हैं तो वो 10 पंखे के बराबर है। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे एक फैन तो बना रखे हैं पर फैन की तरह दिख नहीं रहा है, आप लोग इसे एडजस्ट कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ है इसका मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे जैसा कि पैमाना हमें दिया गया था कि एक फैन बराबर 10 पंखे हैं। तो मार्च महीने में बच्चों 30 पंखे बेचे गए थे, तो यहाँ पे 3 फैन बना रखे हैं। और अप्रैल में 5 बेचे गए थे, 50 बेचे गए थे तो उसका 5 बनेगा। मई में 60 थे तो उसका 6 बनेगा। जून में बच्चों 70 बेचे गए थे तो उसका 7 बनेगा। और जुलाई में 50 बेचा गया था तो उसका जुलाई का 5 बनेगा। अगस्त में 40 बेचे गए थे तो उसका 4 बनेगा। तो जो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बना दिया, 5 बना दिया। अगस्त में कितना बेचा गया है, 40 है। तो यहाँ पे एक कम होगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, एक काट दीजिएगा। यहाँ पे केवल 4 ही दिखाना था क्योंकि अगस्त में 40 थे, तो यहाँ पे 4 रहेगा, 5वां नहीं रहेगा। अब चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये 4 ही रहेगा, तो 4 यहाँ तक हो गया। बस यही पिक्टोग्राफ आपको बना करके दिखाना था। बच्चे हमने इसको पहले से बना रखा था क्योंकि इसमें पिक्टोग्राफ बनाने में समय लगता है। कि बनाए थे वो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो बस इसके अनुसार आप देख लीजिए जितना जितना बोला गया है। मार्च में 30 बोला था तो एक पिक्टोग्राफ का कितना था, 10 फैन था तो इसके 3। अप्रैल में 50 था तो 5 बनेंगे। बस इसके हिसाब से जैसे अगस्त में 40 दिया गया है तो यहाँ पे 4 रहेंगे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। आप लोग इस प्रकार से पिक्टोग्राफ बना लीजिएगा और यही इसका हल बनेगा। तो बच्चों, जो इसके प्रश्नावली 4C का जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे एक घड़ी का मतलब बच्चों यहाँ पे एक घड़ी ही है, एक घड़ी का एक ही घड़ी दर्शाया हुआ है। तो सोमवार को बेची गई घड़ियों की संख्या बच्चों कितनी है यहाँ पे, तो हमने सामने लिख रखा था, ये कितनी है, 6 है। मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 8 है। बुधवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 4 है। बृहस्पतिवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 5 दी गई है। शुक्रवार को बेची गई घड़ियों की संख्या बच्चों 8 है। शनिवार को 4 और रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। फिर इसमें ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कि पूछ रहे हैं हमसे। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो बच्चों चलिए, इनके जो 5 क्वेश्चन है इनका हम एक एक करके फटाफट इनके जवाब देते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जिस दिन घड़ियां बेची गई हैं तो वो था रविवार। रविवार के दिन 9 घड़ियां बेची गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, रविवार के दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। अधिकतम
है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या, बेची गई घड़ियों की संख्या, बेची गई घड़ियों की संख्या 8 है। तो बच्चों मंगल 8, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे 8 है। ठीक है बच्चों, चाहे हम संख्या में लिख दें चाहे गिनती में, दोनों प्रकार से इसको लिख करके दिखा सकते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। तो पूरे सप्ताह में बच्चों टोटल जो घड़ियां बेची गई हैं उनकी संख्या कितनी है, 44 है। हमने पहले से जोड़ के रखा है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे सप्ताह में बेची गई घड़ियों की संख्या, बेची गई घड़ियों की संख्या 44 है। बच्चों सोमवार से रविवार तक जो टोटल घड़ियां बेची गई हैं उनकी संख्या कितनी है, 44 है। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की घड़ियों की मतलब रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार के दिन पूछ रहा है बच्चों, तो रविवार को घड़ियां बेची गई थी 9। तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या बराबर कितनी है। तो पहले वो लिखेंगे फिर बराबर करके आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रविवार को घड़ियां रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या लिखना था बच्चों, बेची गई घड़ियां बराबर कितनी थी बच्चों, तो 9 बेची गई थी और प्रत्येक घड़ी बेची गई है 200 रुपए में। तो 9 गुणे 200 तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 1800 रुपए। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1800 रुपए, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो रविवार को 9 घड़ियां बेची गई और प्रत्येक घड़ी का दाम कितना है, 200 रुपए बोला था लगाने के लिए, तो 200 रुपए लगाए हैं तो 9 दूनी कितना हो गया, 1800 रुपए हो गए। चलिए बच्चों इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई है। तो सबसे कम जो घड़ियों की बिक्री हुई है बच्चों वो यहाँ पे 2 दिन हुई है, 4/4 है, बुधवार और शनिवार को। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बुधवार तथा शनिवार। बुधवार तथा शनिवार को सबसे कम घड़ियां बेची गई। बुधवार तथा शनिवार को सबसे कम घड़ियां बेची गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बेची गई घड़ियों की संख्या, बेची गई क्या हो रहा है बच्चों, गलत हो रहा है,
घड़ियों, बेची गई घड़ियों की संख्या, बेची गई घड़ियों की संख्या 4 है। बेची गई घड़ियों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले में हमें क्रिप्टोग्राफ बनाना था और दूसरे में हमें जो क्रिप्टोग्राफ बने हुए हैं उनको देखकर इसके जवाब देने थे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर हमें दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो जैसे बच्चों खेल यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी और शतरंज, ये हमारे 5 प्रकार के खेल हुए। तो वहाँ पे जो उनको पसंद करने वाले शिक्षार्थी थे तो उनके शिक्षार्थियों की संख्या भी यहाँ पे दी गई है। जैसे फुटबॉल को पसंद करने वाले 200 बच्चे हैं, हॉकी को पसंद करने वाले 140 बच्चे हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले 100 बच्चे, कबड्डी पसंद करने वाले 80 बच्चे और शतरंज पसंद करने वाले 20 बच्चे हैं। तो यहाँ बोल बच्चों से कहा गया था कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और यहाँ पे संकेत दिया गया था कि एक स्टूडेंट बराबर कितने होते हैं? 20 शिक्षार्थी होते हैं। तो एक स्टूडेंट का 20 शिक्षार्थी है। तो चलिए बच्चों इसका क्रिप्टोग्राफ बनाना था, तो हमने यहाँ पे ये क्रिप्टोग्राफ ऐसे बना लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो स्टूडेंट की तरह बने नहीं है, फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे फुटबॉल पसंद करने वाले हमारे 200 लोग थे, तो अब 20 थे, तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी आएगी बच्चों? क्रिप्टोग्राफ के अंदर 10 बना दी जाएगी। तो 20 धाम में कितना हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएंगे। वैसे हॉकी पसंद करने वाले कितने थे? 140 थे, तो 20 के हिसाब से उनकी संख्या कितनी बनेगी? 7 बन जाएगी। क्रिकेट पसंद करने वाले 100 थे, तो उनके 5 क्रिप्टोग्राफ बनेंगे बच्चों। कबड्डी पसंद करने वाले हमारे 80 थे, तो उनके लिए 4, और शतरंज पसंद करने वाले 20 लोग थे, तो उनके लिए 2 क्रिप्टोग्राफ यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आप इस तरह से क्रिप्टोग्राफ बना लीजिएगा और वही इसका क्या होगा बच्चों? हल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। जैसे वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी। तो बच्चों चौथे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वर्ष दिया गया है और वर्ष में जो हमारे शिक्षार्थी थे कुल, उनकी सरणी मतलब उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। तो 2000 में 400 हैं, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800। तो यहाँ पे संकेत बच्चों हमें दिया गया है कि एक स्टूडेंट का हमें कितना दिया गया है? 100 शिक्षार्थी के बराबर यहाँ पे संकेत में हमें दिया गया। तो इसका हमें पहले पिक्टोग्राफ बनाना था। तो यहाँ पे साल वाइज जितने भी स्टूडेंट थे उनके हिसाब से हमने यहाँ पे पिक्टोग्राफ बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन तीनों क्वेश्चन के हमें जवाब देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2000 में कुल कितने शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? तो 2000 में बच्चों शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? तो यहाँ पे 4 संकेत हैं, तो वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों को 4 संकेत निरूपित कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है कि वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए? तो 2006 के लिए पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी हम हल लिख के बताएंगे। तो वर्ष 2006 में शिक्षार्थियों के लिए
शिक्षार्थियों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 6 संकेत हैं। यहाँ पे लिख देंगे 6 संकेत प्रयुक्त हुए। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि यदि संकेत एक एक स्टूडेंट का 50 अगर शिक्षार्थी माना जाए, तो कह रहा है कि बच्चों इनके जो अलग से हमें एक और चित्र रेखा बना करके बताइए। वहां पे जैसे अभी हमने यहाँ पे जब ये पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाया था, तो हमने क्या माना था, एक शिक्षार्थी का मतलब एक स्टूडेंट का 100 माना था। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक शिक्षार्थी के लिए हमें 50 मान के और दूसरा एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बच्चों उसको देखते हैं। तो आशा है बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे, ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।